concept, disclosure concept, accounting concept, convention, principles, right? Now disclosure concept is what? The name suggests disclosure means to present, to show, right? So disclosure means what? The accounts, जो भी accounts है, must disclose all material information. Material means related information. Irrelevant information disclose करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? So disclosure करना है आपको means all material information should be disclosed. तो इसका standards भी है बेटा, accounting standard 1. Accounting standard 1 तो बोलता ही है जो भी policies है वो आपको disclose करनी है, वो आगे आएगा बेटा. Disclosure of accounting policies, right? So the accounts must disclose all material information, right? And accounting reports, जो भी reports होगा, accounting reports, that should disclose full and fair information to the related parties. जो भी related parties है, उससे related full and fair information, you have to disclose it. You all have to disclose it, right? So accounting reports should disclose full and fair information to the related parties. Business है तो related parties तो common है, right? और हमेशा याद रखना, जो भी financial position होगा आपका, फाइनेंशियल पोजीशन सबको पता है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट. बैलेंस शीट शो करता है ना फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे. फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, आपका परफॉर्मेंस हो गया. सी फाइनेंशियल पोजीशन मींस व्हाट? आपका बैलेंस शीट. परफॉर्मेंस मींस व्हाट? भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे शो होता है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका परफॉर्मेंस बताता है, भाई कैसा परफॉर्म किया आपने. जैसे आपका रिजल्ट आपका परफॉर्मेंस बताएगा कैसा परफॉर्म किया, वैसे बिजनेस का रिजल्ट क्या है? क्या है बच्चा बिजनेस का रिजल्ट? प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसका रिजल्ट है. बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है वो उसका रिजल्ट पीएनएल से मालूम पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हुआ है, बराबर है, लॉस है कि प्रॉफिट है. फिर उसको जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेरेबिलिटी तो पता ही है, ईयर बाय ईयर कंपेयर करते हैं कि भाई ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग. सो बच्चों हमेशा याद रखना, द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज वेरी ऑनेस्टली. ऑनेस्टली आपको ऑल यूजर्स को डिस्क्लोज करना है, उसमें कोई भी विंडो ड्रेसिंग, सीक्रेट रिजर्व, फ्रॉड करने का नहीं. आजकल तो सुना होगा कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाते हैं, किस लिए? ताकि मार्केट में अपने कंपनी के टुवर्ड्स लोगों का क्या बढ़े, हाँ, कि लोग आए इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में, राइट है, हमारे कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो. अगर हमारा पोजीशन अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे कंपनी का शेयर खरीदेंगे. बराबर है. मिसलीड करते हैं लोगों को. फाइनेंशियल पोजीशन क्या करते हैं, जानबूझ के अच्छा दिखाते हैं. दैट इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग कंसेप्ट. बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो दैट इज व्हाट डिफरेंट थिंग. वो तो उतना आपने को डिटेल में जाना नहीं है फिलहाल. याद रखना कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस होगा शुड बी डिस्क्लोज वेरी ऑनेस्टली टू ऑल द यूजर्स. वो पूरा ऑनेस्टली आपको दिखाना है ऑल द यूजर्स को. और ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन या दोज इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट हो. नॉर्मल सी बात है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे. रिलायबिलिटी मस्ट बी देयर, रिलायबल होगा. कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड, भाई कंपैरिजन के लिए तो पता ही है, पहले भी पढ़ा है, राइट? कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भरोसा कर सके उस पर, कंपैरिजन कर सके. कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड तो कॉमन चीज है यार, अंडरस्टैंड नहीं होगा तो मतलब क्या, राइट है कि नहीं? सो अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. तो हमेशा याद रखना, डिस्क्लोजर कंसेप्ट आपका यही बोलता है कि बेटा अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज all material information. What? Accounts must disclose what beta? All material information और full and fair information सब disclose करना है. समझा कि नहीं? और जो भी आपका financial position and performance है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल से रिलेटेड जो भी होगा, वो very honestly to all the users आपको present करना. That's it, right है? और जो भी information होगा वो should be relevant, reliable, comparable and understood होना चाहिए बेटा. So that is what nothing but a disclosure concept. Okay? अब disclosure के बाद एक concept आता है अपना. Which one? See, materiality concept. अब बेटा materiality concept क्या है? What is materiality concept? ठीक है, देखो, see,
राइट। सो अभी मटेरियलिटी क्या है? मटेरियल मतलब क्या बोला मैंने? रिलेवेंट, राइट है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। सो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा कि स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, पता ही है सबको, शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, राइट है, रिलेवेंट आइटम्स। और मटेरियल इंफॉर्मेशन इधर क्या हो गया, मतलब मटेरियल आइटम्स क्या हो गया? देखो ऐसे आइटम जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वैसा आइटम, राइट, मालूम पड़ा? ऐसा मटेरियल आइटम मींस व्हाट? व्हिच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। सो वो आइटम्स क्या है? आपके मटेरियल आइटम, बराबर है। मटेरियल आइटम, अभी समझो आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा किया है, आपका सेल्स है 10 लाख और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है? 3 लाख का। आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में 3 लाख दिखा रहे हो, तो 3 लाख इज द बिग अमाउंट ना, तो वो एक मटेरियल आइटम हो गया। या फिर आपने सन्ड्री एक्सपेंस में 2 लाख दिखाया, आपका सेल्स है 10 लाख और सन्ड्री एक्सपेंस आप शो कर रहे हो 2 लाख। 2 लाख मतलब सेल्स का 20% सन्ड्री एक्सपेंस। कौन सा सन्ड्री एक्सपेंस है भाई? कौन सा ये सन्ड्री एक्सपेंस जो 20% सेल्स का 20% सन्ड्री एक्सपेंस कर रहे हो? तो ऐसा नहीं, वो मटेरियल आइटम हो गया। तो उसको आपको प्रॉपरली शो करना है, क्या आइटम है, कौन सा आइटम है जो जिसके ऊपर आपने इतना खर्चा किया, राइट है, क्योंकि वो सारे आइटम इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑफ द यूजर्स। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, बराबर है। लेकिन ये याद रखो क्या बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। मटेरियल आइटम मतलब विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है पहले भी बता चुका हूं मैं। सबसे पहला तो भाई अपना शेयर होल्डर है, बराबर है, क्रेडिटर भी है, बैंक्स है, गवर्नमेंट है, राइट है, देयर आर सो मेनी, राइट है कि नहीं? सो हेंस एनी आइटम, व्हाट, हेंस एनी आइटम व्हिच इज नॉट सिग्निफिकेंट, जो आइटम सिग्निफिकेंट नहीं है या रिलेवेंट नहीं है यूजर से, उसको आपको नीड नॉट बी डिस्क्लोज। नहीं डिस्क्लोज करोगे चलेगा, बराबर है, व्हिच इज नॉट सिग्निफिकेंट or not relevant, so that need not be disclosed in the financial statement. That is what materiality concept. जो relevant है, जो item might influence, the item which might influence the decisions of the users, right है, users of what? Financial statement. वो item क्या है बेटा? Material item. Hence we can say that which is not significant means item which is not significant or not relevant need not be disclosed, right? सो अभी ये मटेरियलिटी क्या होता है बेटा? डिपेंड होता है कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। जैसे बताया ना मैंने, सन्ड्री एक्सपेंस सीधा 2 लाख, ओ माय गॉड 2 लाख बोले तो सेल्स का 20%, सेल्स 10 लाख है, 20% आपका सन्ड्री एक्सपेंस, तो भाई सोचने वाली बात है ना। ये एक्सपेंडिचर इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कैसा है, बराबर है। So that depends. Materiality depends upon what? Depends on the amount involved in the transaction, size of business, nature. मतलब materiality depend करता है कि कितना amount भी involved है and etc. जो भी मिलेगा, right है, समझा? तो याद रखो materiality is very important. Materiality concept is very important. और materiality में बोलता क्या है? All material item which might influence the decision of the users, right है, that item are known as what? Material item. बराबर है, मालूम पड़ा? तो मटेरियलिटी क्या है? जो पर्सन डिसीजन लेता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा उसको चाहिए, बराबर है। अगर उसको सन्ड्री एक्सपेंस का डेटा चाहिए तो उसके लिए सन्ड्री एक्सपेंस क्या हो गया? मटेरियल आइटम, राइट है। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग डिसीजन, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मटेरियल आइटम होगा, याद रखो। उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो भी है उससे रिलेटेड जितना भी है, अगर उसको रिक्वायर्ड है, स्टेशनरी का भी चाहिए तो उसके लिए वो मटेरियल आइटम होगा। जो भी पर्सन डिसीजन मेक कर रहा है उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि बोला मैंने पहले कि ऑल मटेरियल आइटम व्हिच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स, दैट इज व्हाट मटेरियल। सो मटेरियलिटी कंसेप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फाइनली आपका है मैचिंग, मैचिंग कंसेप्ट तो भाई कॉमन है। जब मैच ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम पड़ेगा? मैचिंग मतलब कि भाई रेवेन्यू कितना है, बिजनेस को रेवेन्यू आया 1 लाख और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 70,000, तो मैचिंग कंसेप्ट तो चाहिए ना बेटा। रेवेन्यू कितना आया, रेवेन्यू मतलब सेल से जो भी इनकम मिला होगा आपको, भाई बिजनेस का मेन ऑपरेशन तो सेल्स ही है ना।
हाँ बच्चा, बिजनेस का मेन ऑपरेशन कहाँ है? सेल ही तो है। या तो सेल करेगा गुड्स या तो सेल करेगा सर्विसेज। भाई बिजनेस कर रहे हो तो सेल ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू, और रेवेन्यू आएगा तो एक्सपेंसेस भी दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी होगा। ऐसे तो रेवेन्यू आएगा नहीं, देयर में भी देयर विल बी एन एक्सपेंडिचर। बराबर है, मे बी नहीं, विल बी, मस्ट बी एक्सपेंडिचर। बिना एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू तो आएगा नहीं। तो जितना भी आपका रेवेन्यू आया, समझो 1 लाख, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, पूरा एक्सपेंडिचर दिखाओ। वो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, बराबर है, उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सब दिखाना है, चाहे आपने पे किया हो या ना पे किया हो। अगर वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है तो आपको दिखाना है, नहीं पे किया है तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो लाइबिलिटी में दिखा दो, दैट्स इट। बराबर है। सो वो दिखा के आपको मैच करना है, मैच करके आप प्रॉफिट या लॉस डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपने रियल अर्निंग किया है, क्या आपको प्रॉफिट है। उसके बाद आपका शेयरिंग होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, दैट इज व्हाट डिफरेंट थिंग। सो मैचिंग कंसेप्ट वही बताता है कि बेटा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू है उसको मैच करना है विद द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है एक्चुअली नेट में। तो जो भी होगा प्रॉफिट कितना आया, सारे एक्सपेंसेस माइनस करके फाइनली आपको निकालना है कि आपका नेट रेवेन्यू कितना है, या फिर फाइनली, बराबर है, फाइनली उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट का फंड आ जाएगा, और उसके बाद शेयरिंग। सो मैचिंग कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सो डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, मैचिंग, सो ये तीनों कंसेप्ट माइंड में रखना। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट याद रखने का, क्या बोलता क्या, मालूम पड़ा कि नहीं, समझा? ओके, तो सबको माइंड में फिक्स होना